नमस्कार। आइए आज जानते हैं 18 पुराणों में से सबसे पहले पुराण मत्स्य पुराण के बारे में। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतार लोक में प्रसिद्ध हैं। सबसे पहला अवतार जो उन्होंने ग्रहण किया वो मत्स्य रूप में था। उसी मत्स्यावतार की कथा मत्स्य पुराण की विशिष्ट कथा वस्तु है। मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं और 291 अध्याय हैं। इन अध्यायों को पढ़ने से, मनन करने से जहाँ यश और कीर्ति प्राप्त होती है, वहीं इस पुराण को लिखने वाले ऋषियों ने कहा है कि यह पुराण अच्छी आयु और अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले पुराण मत्स्य पुराण में क्या क्या विषय हैं जो हमें जानना चाहिए। मत्स्य पुराण में जहाँ एक और राजा मनु और श्री हरि विष्णु के मत्स्यावतार की कथा है, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन त्रिदेवों की भी कथा वर्णित है। इसके साथ ही साथ व्रत, धर्म, कितने प्रकार के पर्व होते हैं और इसके साथ साथ धर्म का क्या स्वरूप है, यह सब भी इसमें वर्णित है। और इसके साथ साथ कई तीर्थ स्थल इसमें वर्णित हैं। जैसे नर्मदा है, कैलाश है, माँ सरस्वती है। इन सभी तीर्थ स्थलों का इसमें वर्णन है। और इसके साथ सावित्री और सत्यवान की कथा, नल दमयंती की कथा इत्यादि प्रमुख उपाख्यान हैं जो इस पुराण को विशिष्ट बनाते हैं। हमारे 18 पुराण के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम सभी भारतवासियों को होनी चाहिए, क्योंकि पुराण ऐसे ग्रंथ हैं, वो चाहे कितने भी प्राचीन हो जाएं, वो वर्तमान का स्वरूप गढ़कर, वर्तमान का स्वरूप बनाकर सदा नवीन ही रहते हैं। मत्स्य पुराण की एक और विशेषता है शकुन संदेश की ओर ले जाना। जैसे कि आपने आम भाषा में सुना होगा कि दाहिनी आंख फड़कती है या बाहीं भुजा फड़कती है, या हमने किसी पक्षी को देखा तो शुभ शकुन हुआ। इन सारे शुभ शकुनों में के बारे में इस पुराण में बहुत विस्तार से वर्णित है। इसके साथ ही साथ मत्स्य पुराण चूँकि प्रथम पुराण कहा गया है, तो इसमें सृष्टि की आदि काल से लेकर के विशिष्ट कथा इसमें वर्णित है। जो एक विशेष कथा है जो मनु और वो मत्स्य का संवाद है। मत्स्य रूपी श्री हरि विष्णु और मनु महाराज के बीच का जो संवाद है, जिसमें सृष्टि, भक्ति, शांति, जीवन के तत्व और कई गूढ़ रहस्य हमारे सामने उजागर होते हैं। मत्स्य पुराण के 14,000 श्लोकों में और 291 जो अध्याय है, उसमें जन्माष्टमी व्रत, गौरी अष्टमी व्रत, अक्षय तृतीया व्रत, सरस्वती पूजन विधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम मनु और मत्स्य के संवाद की ओर जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि मनुष्य को, मानव को किस तरह का जीवन जीना चाहिए, इसके बारे में संदेश प्राप्त होता है। इसके अलावा जब आप मत्स्य पुराण को पढ़ते हैं तो आंध्र प्रदेश के राजाओं का चरित्र, आंध्र वंश का जो स्थापत्य उसकी कला है, मूर्ति कला, चित्रकला, मंदिर कला, इन सब के बारे में विस्तृत ज्ञान हमें मत्स्य पुराण ही देता है। इसके अलावा सूर्य, चंद्र, कुरु, आंध्र सभी वंश के राजाओं का इसमें चित्रण प्राप्त होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अपना घर कैसे बनाएं, कितनी ईंटें लगानी चाहिए, घर का वास्तु कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में भी मत्स्य पुराण विस्तृत रूप से हमें जानकारी देता है। तो आइए विष्णु जी के मत्स्यावतार के आधार पर बुनी गई कथा से युक्त 18 में से प्रथम पुराण इस मत्स्य पुराण को हम जरूर पढ़ें, अध्ययन करें और अपने जीवन में उतार कर जहाँ एक ओर यश और कीर्ति के भागी बने, वहीं दूसरी ओर उत्तम स्वास्थ्य की कामना से भी हम जुड़ें। इस पुराण की एक और विशेषता है कि इसमें श्री हरि विष्णु के नरसिंह अवतार के बारे में भी बहुत ही विस्तार से कहा गया है। आगे के वीडियोज़ में मत्स्य पुराण के कुछ विशिष्ट तथ्य और कुछ विशिष्ट श्लोकों के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छी तरह अपना ध्यान रखें, सदा स्वस्थ।